जब आप जिम की मेंबरशिप लेते हो ना, वो आपसे वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वो वेवर फॉर्म साइन कर रहे हो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिम में तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब जिम के पास भी इंश्योरेंस होती है इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, और हर बंदे के पास अपनी अपनी इंश्योरेंसेस भी होती है। बाहर तो हर बंदे के अपने एग्जैक्टली insurance है। तो उस इंश्योरेंस से इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर अगर तो वो जिम की साइड पे प्रॉब्लमेटिक है तो फिर जिम की इंश्योरेंस कवर कर देती है, अगर वो बंदे की अपनी है तो फिर वो कवर कर देते हैं। नुकसान हुआ क्लाइंट का, वो आपकी गलती थी, तो फिर वो आपका लाइसेंस भी रिवोक करते हैं, विच मीन्स कि आपकी वर्एप्स की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाती है। खुद से ट्रेनिंग करने को अक्सर इंजरीज होते हैं, उनको हम कहते हैं भाई ट्रेनर से कर लो, लेकिन वो इंजरी हो जाती है उसके बाद वो जिम को नहीं छोड़ते। वो मैनेजमेंट को बुरा भला कहेंगे, कभी किसी को, जब कि वो खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं या पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे। तो जब यहाँ पे पाकिस्तान में क्लाइंट नहीं छोड़ता जिम ऑनर्स को और ट्रेनर्स को, तो बाहर गोरा जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको इंजरी हो जाती है और उस टेरिटरी के अंदर हो जाती है, तो वो कैसे छोड़ देता है? गोरे को तो राइट हमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर पता। इन्हीं राइट्स की वजह से उन्होंने उसके फिर बंदोबस्त भी किए हैं। अब वो बंदोबस्त किए हैं कि सबसे पहले तो जब आप जिम की मेंबरशिप लेते हो ना, वो आपसे वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं। अब वेवर फॉर्म ये है, वो आपसे पूछ रहे हैं भाई अपनी अपनी हेल्थ कंडीशंस बता दो, क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वो वेवर फॉर्म साइन कर रहे हो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिम में तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो आप बेसिकली जिम को वेव ऑफ कर रहे हो, ठीक है, और वो उनको समझाया जाता है पहले से। सेकंड जो उनका तरीका है इसको मैनेज करने का, वो है इंश्योरेंस। अब जिम के पास भी इंश्योरेंस होती है इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, और हर बंदे के पास अपनी अपनी इंश्योरेंसेस भी होती है। बाहर तो हर बंदे के अपने एग्जैक्टली तो उस इंश्योरेंस से इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर अगर तो वो जिम की साइड पे प्रॉब्लमेटिक है तो फिर जिम की इंश्योरेंस कवर कर देती है, अगर वो बंदे की अपनी है तो फिर वो कवर कर देते हैं। अब इसमें पर्सनल ट्रेनिंग जब आप किसी से लेते हो, पर्सनल ट्रेनर को भी इंडेमनिटी और प्रोफेशनल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं, मैं इसी तरफ आने लगा था। हाँ, वहां पे सर्टिफिकेशंस इसलिए जरूरी हैं बिकॉज सर्टिफिकेशंस के बाद आपको जो रेप्स है, रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल, वो अपनी रजिस्ट्रेशन देते हैं। दैट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। अब उसकी रजिस्ट्रेशन की बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है, ठीक है, ये जान के कि अच्छा यार ये बंदा क्वालिफाइड है, इसने फलानी सर्टिफिकेशन की हुई है, हाँ, सर्टिफिकेशन की हुई है, उस सर्टिफिकेशन को इस बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो अब हम इनको इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब उस इंश्योरेंस में क्या होगा, इन केस मैं ट्रेनर हूं, मैं किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग करवाता हूं और उसको इंजरी हो जाती है, अब वो उस इंजरी की वजह से 3 महीने उसने हॉस्पिटल में गुजारने हैं, या उसकी मेडिसिन का खर्चा आना है, या उसने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, या कोई और प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी, एज अ ट्रेनर मेरी गलती नहीं थी, बट हो गया। तो अब क्या होगा कि आपकी जो इंडेमनिटी इंश्योरेंस है ना, वो उसका जो एक्सपेंस हुआ हॉस्पिटल का, बाकी सारे मामला का, वो कवर करेगा, ठीक है। सो इसमें ये है कि आप कोर्ट और लीगल जो प्रोसीडिंग्स है ना, उससे बच जाते हो। एक ट्रेनर के लिए सर्टिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि बंदा कुछ हो भी जाए तो आप जैसे सेम लाइक जैसे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको इसका बेड़ा गर्क भी कर देते हो तो ठीक है, कुछ बचत हो जाती है, कुछ बचत के चांसेस है। हाँ, अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप तो लेकिन इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तो वो आपकी गलती की वजह से होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि जो नुकसान हुआ क्लाइंट का वो आपकी गलती थी, तो फिर वो आपका लाइसेंस भी रिवोक करते हैं, विच मीन्स कि आपकी वर्एप्स की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाती है। आपकी जो इंश्योरेंस ऑब्वियसली उसने तो कवर करना ही है। अभी पता कैसे चलेगा गलती किसकी है? बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट जो कहेगा भाई ट्रेनर की ही गलती है, वो उसको मुझे ये कराया इसने, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि वो कोई ऐसी चीज जो ट्रेनर ने जानबूझ के की, जबकि उसको पता था कि उसका ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, और जानबूझ के की, तो तब वो उसके ऊपर ब्लेम आता है। अदरवाइज आप ये समझे कि वो 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लेम आता है, अदरवाइज होता नहीं है ऐसे। हमारे जिम में ऐसे ही हुआ, एक बंदी अपने बच्चे को छोड़ के गई एक्सरसाइज करने के लिए, उसके दोस्त भी साथ आते थे, तो ओवरवेट लगाया था बच्चा, उसको हम कहते कि यार आप ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज किया करो। हमारे जिम का ये सर पैटर्न है कि इसके अंदर जो भी फीस पे करे, हमारा स्लोगन एक्सरसाइज फॉर ऑल। जो पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है ठीक है, वेल एंड गुड, जो नहीं ले सकता उसको भी ट्रेनिंग मिलेगी लाजमी, बिकॉज हर बंदे को एक्सरसाइज का तो पता नहीं, देख के आते हैं उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज, वो पहले ही उनकी कोशिश होती है कि मशीन को उल्टा पुल्टा करके खुद ही कुछ कर लें, लेकिन वो समझ जब कुछ नहीं आता तो दोस्तों के साथ मिलके करें, दोस्तों को भी कुछ नहीं आता। अब इंजरी हो जाती है तो माँ बाप हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, हम बता सकते बच्चे को हैवी उठा रहा है, बिल्कुल स्किनी सा बच्चा, एज होगी 15 ईयर्स, उसके फ्रेंड से आज से 2-3 साल बड़े थे, वो जरा 2 महीने पहले से कर रहे थे, बाद में आया, इसको मना करते कि यार तू बहुत हैवी उठाता, थोड़ा कम कर ले। वो यंग ब्लड, वो शाहरुख खान अंदर आया हुआ है, सलमान खान अंदर आया हुआ है, कभी शाहरुख खान की कभी
पेट के शर्ट उठा के बार शीशे में देखा, मैंने कहा यार इंजरी हो जाएगी क्योंकि उसको मैं देख रहा था कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहरहाल वो लगा रहा है, चेस्ट लगा रहा है कभी लेट के, हैवी हैवी। उसके दोस्त भी जो खुद लगा रहे हैं, 2-3 महीने से आ रहे हैं, वो उसको भी लगवा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो भी आया है, इसको तो माफ कर दो, इसको ग्रेजुअली बढ़ाओ। कहता है नहीं, जितना हम लोग उठा रहे हैं उतना नहीं उठाएगा, बिकॉज हमारे साथ कर रहा है। मैं एक दिन घर पे था, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, मुझे उसकी मदर का फोन आ गया, आप लोगों ने मेरे बेटे का बाजू तोड़ दिया है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ट्रेनर ने क्या किया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने, मैंने कहा मेरे ट्रेनर ने किया है। तो मैंने कहा ट्रेनर कौन है उसका? उसने बताया भाई फलां ट्रेनर। हम जस्ट एलोकेट करते हैं ट्रेनर फर्स्ट डे पे, लेकिन अगर कोई कहता है ना कि मैंने खुद ट्रेनिंग करनी है, तो हम बस लिख देते हैं उसके फॉर्म के ऊपर, भाई मैं ट्रेनिंग खुद करूँ सेल्फ। तो बाद मैं उसको ट्रेनर को फोन किया, मैंने कहा भाई आपने क्या कर दिया, आपको तो पता है प्रोटोकॉल सारे, यू आर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। कहता है सर मसला वही है, खुद ही कर रहा है। तो मैंने उसकी मदर को कहा कि आपका बच्चा तो खुद करता है। बहरहाल उसकी मदर नहीं मानी, उसने हमसे ही फीसें रिकवर की जो 6 महीने का उस एडवांस से, कहता है पैसे दो वरना पुलिस में जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अब बिजनेसमैन पाकिस्तान में इस तरह के रोले लपे अफोर्ड नहीं करता। हमने उसको 6 महीने की फीस दी वापस, प्लस उसको हमने बैन भी किया अपनी सारी 6 की 6 ब्रांचों से कि आज के बाद ये बंदी या इसकी फैमिली यहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज ये हमारी नहीं मानते हैं, लेकिन जब इंजरी होती है फिर हमारी गलती है। तो इसके लिए वो जनरली वही पैटर्न है कि अगर आप उनको पहले मेंबरशिप के टाइम हाँ, पे ये बस explain किया जाए ये चीज अच्छी है कि भाई देखें ये चीज आप साइन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज आप खुद ट्रेनिंग कर रहे हो। आपको लगता है कि औरतें मान लेंगी किसी पेपर को? बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन सी बात हो, कहेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने हाँ। देखा है ऐसे लोग जिनसे हमने मेंबरशिप फॉर्म पे लिखा होता है नॉन रिफंडेबल, 3 हफ्ते एक्सरसाइज की, 1 हफ्ता रहेगी उसे कहेंगे फीस वापस दे दो हफ्ते की। मतलब यार तो क्या बात कर रहे हो आप? तो पाकिस्तानी इमाम को समझाना बहुत मुश्किल काम है।